कृपया वे मंच पर पधारे। एक भव्य स्वागत, ये विशेष अवसर है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि किसानों के परिश्रम को सम्मान देने, उनके पसीने को पहचान और उनके भविष्य को विश्वास देने का संकल्प लिए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और भावांतर भुगतान योजना के तहत अन्नदाताओं को सम्मान देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभागमन आज मल्हारगढ़ में हुआ है। तो तालियां जोरदार, पारंपरिक पगड़ी पहनाकर परंपरा के अनुरूप ये स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मंच पर गरिमामय उपस्थिति माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी की, सम्मानीय अतिथिगणों की, माननीय सांसद मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र श्री सुधीर गुप्ता जी की, माननीय सांसद राज्यसभा श्री बंशीलाल गुर्जर जी की, सम्मानीय विधायक गणों की, सभी जनप्रतिनिधि गणों की, आप सभी का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी किसानों का हृदय से स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है और तालियां बजती रहना चाहिए। विशेष सौगातें लेकर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी के लिए और ये अनुपम अवसर होंगे जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। मल्हारगढ़ जो कि आधुनिक विकास के साथ साथ पारंपरिक मूल्यों और सुरक्षा का अनूठा संगम है और ऐसी ही पवित्र नगरी में माननीय मुख्यमंत्री जी आज भावांतर की राशि किसानों को अंतरित करने के लिए हमारे बीच पधारे हैं और खासकर मंदसौर जिले को आज कई सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। विकास की कई सारी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच आए हैं, कई सारे उपहार लेकर आप सभी के बीच के आए हैं। पुनः मंच पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्मानीय अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कि विधायक भी हैं मल्हारगढ़ के श्री जगदीश देवड़ा जी। और अब हम बहुत ही आदर के साथ निवेदन करते हैं माननीय सांसद मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र श्री सुधीर गुप्ता जी से कि वे उद्बोधन देने के लिए पधारे। ये अनूठे भाव हैं, जनप्रतिनिधि गणों के विशाल माला से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। ये जोरदार तालियों के साथ, तालियां जोरदार बजनी चाहिए मल्हारगढ़ की। ये भव्य स्वागत किया जा रहा है संपूर्ण मल्हारगढ़ वासियों द्वारा। और अब मैं निवेदन करती हूं माननीय सांसद महोदय जी श्री सुधीर गुप्ता जी से कृपया करके आप उद्बोधन देने का कष्ट करें। अवसर खुशियों का है, आनंद हमारे इस संसदीय क्षेत्र में है। माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का मैं तो यही कहूँगा कि हमारे संसदीय क्षेत्र पर विशेष स्नेह है और इस स्नेह का ही परिणाम है कि अभी कुछ दिन पहले किसान भाइयों के बीच में जावरा में और आज मल्हारगढ़ में भावांतर योजना का अभूतपूर्व लाभ देने के लिए आज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे क्षेत्र में पधारे हैं। मैं सभी से आग्रह करूंगा करतल ध्वनियों से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का स्वागत करें। आज हम सब के लिए ये उपलब्धियों भरा दिन है और क्यों न हो, क्योंकि मोहन यादव जी के सबसे निकट यानी मुख्यमंत्री जी के पास उप मुख्यमंत्री जी विराजे हैं और वो हमारे इस विधानसभा का नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो इसलिए हमारी ताकत द्विगुणित हो जाती है। आज इस कार्यक्रम में राज्यसभा के सांसद सम्मानीय बंशीलाल गुर्जर जी उपस्थित हैं, तो हमारे विधायक भाई हरदीप डंग जी, भाई दिलीप सिंह परिहार जी, सम्मानीय श्री माधव भैया, जिला अध्यक्ष मंदसौर और जिला अध्यक्ष नीमच दोनों उपस्थित हैं। भरा पूरा मंच है और बड़ी संख्या में आप की
भगवान बलराम की। मेरी अपनी ओर से आज के मल्हारगढ़ के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में सच में देखकर आनंद आ गया। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं, आप सबका अभिनंदन कर रहा हूं। इस मंच पर विराजमान हमारी सरकार के यशस्वी और शुभंकर वित्त मंत्री और वित्त मंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री भी, जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय जगदीश देवड़ा जी का। मेरे विद्यार्थी परिषद के समय के साथ ही आपके अपने सुयोग्य यहां के विधायक और अपने अनुभव से विभाग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले, लगातार जनता के बीच जुड़े रहने वाले माननीय जगदीश देवड़ा जी का पुनः अभिनंदन, स्वागत करें। और ऐसे ही हमारे साथी यहां 2 सांसद बैठे हैं, क्या अच्छे, दोनों अलग अलग प्रकार के, लोकसभा और राज्यसभा 2 ही सदन है और दोनों मंदसौर से भरे हुए। जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर गुप्ता जी के लिए भी, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी, कई कामों के आधार पर आपने पहचान बनाई और लगातार जनता से जुड़े रहते हैं। ऐसे माननीय सुधीर गुप्ता जी का भी स्वागत है। और बंसीलाल जी गुर्जर साहब, जोरदार अभिनंदन, किसानों के नेता, अपने नवाचार मंडी से लेके कई क्षेत्रों में लगातार अच्छे काम करने के कारण से एक सुयोग्य नेतृत्व के नाते से बंसीलाल जी की भी पहचान है। जोरदार अभिनंदन बंसीलाल जी के लिए। मंच पर विराजमान माननीय विधायक हरदीप सिंह डंग जी, आपका सरदार जी के आसपास निकले कोई कार्यक्रम, उसमें कार्यक्रम चल रहा उनका। इस अवसर पर माननीय विधायक वरिष्ठ नेता दिलीप सिंह परिहार जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। नीमच में आपका भी डंका बजता है। इस अवसर पर माधव सिंह मारू, जोरदार, अनिरुद्ध माधव मारू, जोरदार आदन हमारे नेता है। इस अवसर पर यहीं के स्थानीय निवासी और कई दायित्वों के समय से मुझे तब से परिचित है। मदन दादा का नाम लिया तो मल्हारगढ़ आधा हो जाता है। मदन दादा राठौड़ माननीय जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है यहाँ पे। अच्छा, जोरदार अभिनंदन डॉक्टर मनुप्रिया विनीत यादव जी के लिए भी, ताली वाली बजाओ अच्छे से भाई जरा। श्रीमान राजेश दीक्षित जी, जोरदार अभिनंदन राजेश भैया के लिए भी, जिलाध्यक्ष। यशपाल सिंह जी कहाँ हैं, वो मंदसौर के लिए निकले हैं। वैसे पूरा मंच, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए एक बार दिल से कर दें। मंदसौर उज्जैन से जैसे ही चलता हूं, सच में इतना आनंद आता है। आज तो मैं भोपाल से आया हूं, नीचे मंदसौर उज्जैन के रास्ते से हवाई जहाज से जब लाए हेलीकॉप्टर से, तो ये मंदसौर सदैव अपने मंदसौर और पुराना जिला भी नीमच ही था, नीमच अलग नहीं था, इसी का हिस्सा था। सच में शिवना नदी के किनारे भगवान पशुपतिनाथ की नगरी का ये क्षेत्र, आप सौभाग्यशाली हो। आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भगवान की कृपा कैसे होती है और क्या क्या मिलता है। अगर कोई सच में प्रकृति में देश भर में ढूंढने को मिले तो एक ही जिला है, मंदसौर जिला, जहां पर अपने लिए भगवान ने विशेष आशीर्वाद यहां के निवासियों को दिया है। सच में धरती धन्य हो गई। आप जो धरती माता के गर्भ में जिस प्रकार की खेती करना चाहते हो, आप लहसुन अगर लगाओ तो लहसुन को पूरे देश में अलग पहचान मिलती है। आप जो मर्जी आए फसल लगाओ, जिस प्रकार से आप आगे बढ़ना चाहो, और केवल फसल नहीं, आप उद्यमशीलता के बलबूते पर अच्छा काम करने के लिए अपने लिए आज मंदसौर की पहचान श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और नील क्रांति के माध्यम से बन रही है। जोरदार अभिनंदन करें। मंदसौर का अलग प्रकार का दौर चल रहा है। सब्जियां, मसाले, फूल, औषधि फसल, क्या क्या कमी है यहाँ पे, कौन सी चीजों की जरूरत रह गई। और परमात्मा की कृपा से मेहनत कश लोगों ने अपने पुरखों के माध्यम से सच में मंदसौर को कहां से कहां पहुंचाया। ऐसे समय में जब किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आगे बढ़ रही है,
तो कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहते हैं, यही मंदसौर, यही मध्य प्रदेश था, यही देश था, लेकिन पहले किसानों को कभी सम्मान निधि नहीं मिली। अगर सम्मान निधि मिली, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें। कांग्रेस के वहां डामर में जल जाएंगे पैर, अरे तुम्हारे पैर जल जाएंगे भैया। ये गरीबों की हाई खाई तुमने, इसलिए तुमको घर बिठाया है। गांव गांव तक अगर सड़क बनी तो सड़क से कितना विकास हुआ। बिजली ना, सड़क ना, बिजली ना, पानी। पुराना समय कैसा खराब था सबको मालूम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी माननीय सांसद जी ने कहा था, इसी मंदसौर नीमच जिले में गांधी सागर डैम के माध्यम से, डैम तो इधर की जमीन पे बना, लेकिन यहाँ के लोग नदी किनारे प्यासा थे, उनको पानी नहीं ले सकते थे। चंबल मैया, चरमणवती, उसका तो आशीर्वाद हजारों साल से था। मुझे खुशी है हमारी सरकारों ने इसको पानी को खेत दे करके खेत से सोना उगाने का हमको परमात्मा ने मौका दिया है। जोरदार अभिनंदन करें ये बदलते दौर में। ये हमारी संकल्पबद्ध, ये मन की शक्ति है कि किसानों को अगर पानी मिल जाए खेती करने के लिए तो अपने आप फसल सोने की हो जाती है। और ऐसे में हमने निर्णय किया है, किसानों की समृद्धि के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने देंगे, जो होगा वो सब करेंगे। इसलिए जब मैं आपसे बात करने आया हूं आज, इसीलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश में सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन कहीं होता है तो मुझे गर्व है, वो मध्य प्रदेश है जहां सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन फसलों के माध्यम से होता है। और ये लाडली बहनाएं बैठी है, बहनों के लिए हमारा चुनाव में जब हम गई थी हमारी सरकार के माध्यम से, और लाडली बहना 2023 जून में चालू करने गए थे, तो ये कह रहे थे पैसे नहीं है, सब लुटा दिया, चुनाव के बाद देंगे नहीं, कहां से लाएंगे, क्या करेंगे। अरे कांग्रेसियों, तुम्हारी जैसी नियत वैसी बरकत। तुमने इसी प्रकार से ये जो कहानी सुना के खराब करा था समय। मुझे खुशी है हमने 1000 रुपए से योजना चालू करी और अब 1500 लाडली बहनाओं को दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें सभी लाडली बहनाओं के लिए। और इसीलिए सभी प्रकार के क्षेत्रों में केवल हमारी जन कल्याणकारी योजना नहीं, विकास के मामले में भी एक एक योजना नई नई ला करके क्या क्या करना है सब करते जा रहे हैं। और आप तो इतने भाग्यशाली हो, इस एशिया महाद्वीप पर चीते कब देखे थे मालूम नहीं, लेकिन गांधी सागर में चीते भी आ गए। जोरदार अभिनंदन करो, क्या मंदसौर का भाग्य चल रहा है। पर्यटन केंद्र के लिए भी सब प्रकार की संभावनाओं पे हमारी सरकार काम कर रही है। और इसी आधार पर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे खुशी है, जैविक कपास के लिए तो देश में सबसे ज्यादा जैविक कपास कहीं होता है तो मध्य प्रदेश की धरती पे होता है। और आपके पास बदनावर, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मना करके 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिला करके 6 लाख किसानों को कपास के सही दाम दिलाने के लिए, यहां पर भी जिनिंग थी, पहले काटन यहां भी होता था, भविष्य में भी आप आगे काम करो। इसलिए 2 दिन पहले यूरोपीय यूनियन के माध्यम से किसानों की समृद्धि के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया। जोरदार ताली बजाए नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये एक एक निर्णय आपके जन कल्याणकारी कामों के लिए है। मुझे खुशी है इस बात की, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आम के आम गुठली के दाम, ये केवल हमने मुहावरा सुना था, लेकिन बताओ ऐसा कभी होगा कि फसल हम सोयाबीन की मंडी में बेचें और बेच के घर जाएं और एमएसपी पे जो भाव था 5300 का, हमारे लिए डिफरेंस अमाउंट बीज की राशि घर बैठे परिवार खाते में आ जाए, ये केवल कमल के फूल वाली पार्टी कर सकती। जोरदार अभिनंदन करें, ये है भारतीय जनता पार्टी।
भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आनंद से देता है। और हमने भी कहा भावांतर योजना सबसे पहले देश में अगर लागू हुई तो हमारे प्रदेश में लागू हुई, और हमने जो कहा वो करके दिखाया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन की फसल के लिए।